इस प्रकृति में जो भी जीवन है, जिंदा है, वो कुछ बन रहा है, वो स्थिर नहीं है। अगर बीज है तो उसका पौधा बन रहा है, अगर वो पौधा नहीं बन रहा है तो वो धीरे धीरे मर रहा है। या तो उसकी मिट्टी बनेगी या उसका पौधा बने, ये दोनों तरफ उसका प्रवास है। या तो हम जीवन का आनंद ले रहे हैं या तो हम मृत्यु की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो ये रूपांतरण हर पल जारी है। लाखों साल पहले मनुष्य जिस तरह रहता था, क्या वो आज है ऐसा? उसमें रूपांतरण हो रहा है, हर पल रूपांतरण हो रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जीवन शैलियाँ बदल रही है। जीवन जो है वो विकास मांगता है। रूपांतरण जब निचली तरफ हो जाता है ना, तो आपको तमस की जरूरत है, निष्क्रियता की जरूरत है, आलस्य की जरूरत है, अज्ञान की जरूरत है, अहंकार की जरूरत है। आप अपने आप पतित हो जाओगे। आपका रूपांतरण होगा, बिल्कुल होगा। आप जब भी कुछ करोगे आपके अंदर रूपांतरण होगा, इसलिए कुछ करना चाहिए। कर्म करना ये जीवित रहने की निशानी है, ये हमेशा याद रखें। आप जितनी ज्यादा तेजी से कर्म करोगे उतना आप जिंदा रहोगे, जितना आप धीरे से कर्म करोगे उतने आप मुर्दा रहो। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता कह डाली बस इस बात के लिए, कर्म करो अर्जुन, कर्म करो, अच्छे या बुरे छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम कर्म करो। आज जो लोग पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से और पूरा जोश लेकर कर्म करते हैं, वो अपने आप को जिंदा कर और जीवन का पूरा पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं। उनके अंदर रूपांतरण हो रहा है, उनका शरीर, उनका मन, उनकी ऊर्जाएं, उनकी भावनाएं और मजबूत हो रही। आप IAS हो गए या IPS हो गए, जो भी हो गए आप, लेकिन वो बनने के बाद जो खुशी होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो बनते वक्त जो मेहनत की है ना, उस मेहनत की खुशी जिंदगी भर एक कहानी बनकर रह जाती है, लोगों के लिए एक आदर्श बन जाती है। कहानी याद रहती है, जो प्रवास वो कैसे किया वो याद रहता है। अंजाम जो है उसको कोई याद नहीं रखता। आपका जो कर्तृत्व है वो हजारों साल तक जिंदा रहता है। आप कैसे करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जो कैसे कर, उसे उतनी प्रेम से करो, उतनी लगन से करो। कुछ भी काम छोटा नहीं होता, ये जो हम कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि काम में डूब जाओ। आप कैसे कर रहे हो, तो फिर आप जब किसी क्रिया को कर रहे हैं तो आप कौन सी संगत में आपका दिमाग है, ये बहुत मायने रखता है। काम तो वही कर रहे हैं आप जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या करता आया हूँ, लेकिन फर्क कितना है कि मैं मेरे आनंद के लिए कर रहा हूँ और कोई और पैसे के लिए कर रहा है। तो आप में रूपांतरण कितना होगा और कैसे होगा, ये पूरी तरह निर्भर करता है आप उस काम को कैसे, कौन से भाव से कर रहे, कितना लगन से कर। आपके जीवन में जो रूपांतरण होगा, आपका एक मनुष्य बनेगा, आपका एक राक्षस बनेगा, या आपका भूत बनेगा, या आपका ईश्वर बनेगा, ये पूरी तरह हम कैसे करते हैं उसके ऊपर। जीवन में हर कोई कुछ बनना चाहता है। चाहते आप कि मैं कुछ बनूं? इस प्रकृति में जो भी जीवन है, जिंदा है, वो कुछ बन रहा है, वो स्थिर नहीं है। अगर बीज है तो उसका पौधा बन रहा है, अगर वो पौधा नहीं बन रहा है तो वो धीरे धीरे मर रहा है। या तो उसकी मिट्टी बनेगी या उसका पौधा बनेगा, ये दोनों तरफ उसका प्रवास है, वो जारी है। या तो हम जीवन का आनंद ले रहे हैं या तो हम मृत्यु की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो ये रूपांतरण हर पल जारी है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। लाखों साल पहले मनुष्य जिस तरह रहता था, क्या वो आज है ऐसा? नहीं, उसमें रूपांतरण हो रहा है, हर पल रूपांतरण हो रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जीवन शैलियां बदल रही है। तो ये जो रूपांतरण है ये घटता कैसे है और क्यों है? क्योंकि जीवन जो है वो विकास मांगता है। आपको ऊपर उठना है और ऊपर उठने के लिए जो भी चाहिए वो सब चीज़ें इस प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराई है। हम जब भी कुछ कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, तो अगले पड़ाव पर जाने के लिए करते हैं। ऐसा कोई बंदा है जो 5वीं कक्षा में जाता है 4थी में जाने के लिए, है स्कूल क्यों जा रहा है? हाँ, तो कितनी कक्षा में है? वो बोलता है मैं 5वीं कक्षा में हूँ। उसको पूछो आप स्कूल क्यों जा रहे? मुझे वापस 4थी कक्षा में जाना है, इसलिए मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है क्या कभी? आपने कभी ऐसा कोई पुलिस अधिकारी देखा है जो इंस्पेक्टर है, वो बोल रहा है मुझे हवलदार बनना है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, तो कुछ भी मत कर, हवलदार अपने आप बन जाएगा। हाँ, हवलदार बनने के लिए कुछ नहीं करना है इंस्पेक्टर को। समझ में बात आ रही ना? जो अमीर है उसको गरीब बनना है,
तो कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाएगा। तू कुछ मत कर, अपने आप हो जाएगा। रूपांतरण जब निचली तरफ हो जाता है ना, तो आपको तमस की जरूरत है, निष्क्रियता की जरूरत है, आलस्य की जरूरत है, अज्ञान की जरूरत है, अहंकार की जरूरत है। आप अपने आप पतित हो जाओगे, आपका पतन हो जाएगा। पतन के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको विकसित होने के लिए करना पड़ता है कुछ। अब जब भी कुछ कर रहे हैं, आप सांस ले रहे, क्यों ले रहे? जिंदा रहने भाई, अगला पल देखना है। और आप अगला पल देखोगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके शरीर का विकास होगा। आप खाना खा रहे हो, क्या शरीर विकसित हो रहा है, ऊर्जा पैदा हो रही। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, तो आपके अंदर रूपांतरण हो रहा है। नए सेल बन रहे, नई कोशिकाएं बन रही है, शरीर में बदलाव हो रहा है। तो बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक बदलाव जो है वो तमस से आता है, अंधकार से आता है। और जो पॉजिटिव चेंजेस है, जो सकारात्मक बदलाव है, रूपांतरण है, वो हमारी सक्रियता से आता है। जो कम कर्म करते, जो क्रिया करते, उससे हमारा रूपांतरण होता है। सद्गुरुराज यही कह रहे, आपका रूपांतरण होगा, बिल्कुल होगा। आप जब भी कुछ करोगे आपके अंदर रूपांतरण होगा, इसलिए कुछ करना चाहिए। आलस्य को इतना बदनाम क्यों किया गया है, इतना बुरा क्यों कहा गया है कि आलस्य अच्छा नहीं है, उसे शत्रु क्यों कहा गया है? क्योंकि उससे आपका रूपांतरण नहीं होता। आलस्य एक पत्थर की तरह है, आपको पत्थर बना देता है। पत्थर की मूर्ति बनानी है तो क्या करना पड़ता है? उसे छीलना पड़ता है, छीलना पड़ता है। छन्नी हथौड़ा लेकर उसको छीलना पड़ता है। वो खुद कभी उसकी मूर्ति नहीं बनती, मूर्तिकार चाहिए तभी वो उसको बनाए। तो आपका जो जीवन है ना, ये जीवन जीवंत है। इसे अगर आपको रूपांतरित करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आप सोए सोए कुछ नहीं होगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको कर्म करने पड़ेंगे। कर्म करना एक जीवित रहने की निशानी है, ये हमेशा याद रखें। आप जितनी ज्यादा तेजी से कर्म करोगे उतना आप जिंदा रहोगे। जितना आप धीरे से कर्म करोगे उतने आप मुर्दा रहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता कह डाली बस इस बात के लिए, कर्म करो अर्जुन, कर्म करो, अच्छे या बुरे छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम कर्म करो। तो कर्म करना ये जिंदा होने की निशानी है। आज जो लोग पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से और पूरा जोश लेकर कर्म करते हैं, वो अपने आप को जिंदा कर रहे हैं और जीवन का पूरा पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं। उनके अंदर रूपांतरण हो रहा है, उनका शरीर, उनका मन, उनकी ऊर्जाएं, उनकी भावनाएं और मजबूत हो रही। और जो कम से हट जाते हैं, आनाकानी करते हैं, टाल मटोल करते हैं, ऐसे लोग मुर्दा हो जाते हैं। उनके जीवन में कोई रस नहीं रहता। आप देखना, जो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना, वो ज़्यादा तेजी से काम करते हैं, ज़्यादा डूब के काम करते, डूब जाते काम में, उनके काम में डूब जाते। और दूसरा वो कहता है तुझे क्या राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है, इतना भाग रहा है। लेकिन उसको क्या पता कि उसके डूबने में ही उसको आनंद है। शायद कल राष्ट्रपति पुरस्कार ना ही मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो काम में डूबता है ना, वो जिंदा हो जाता है। जितने आप काम में डूबोगे उतने आप जिंदा बनोगे। तो इसके आगे जाकर सद्गुरु कहते हैं कि आपका रूपांतरण तभी होगा जब आप जागृत हो कि आप उस काम को कैसे कर रहे हैं। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और संघर्ष करके आपने कुछ ओहदा पाया। समझ लीजिए मैं अभी यहाँ पे एक सामान्य फैमिली से, गरीब फैमिली से अभी अमीर हो गए। मैं कभी कभी मुझे हंसी आती कि जमीन पर जुड़े रहने की वजह से जो अमीरी है वो झलकती नहीं। अगर मैं खुद अमीर की तरह रहने लगूं तो जो मुझे थोड़ा सा जमीन के ऊपर रहना पड़ेगा, हवा में रहना पड़ेगा। मैं आम आदमी से हट जाऊंगा तो मैं अलग लेवल के लोगों में समाहित हो जाऊंगा, जो कि बिल्कुल ही दिखाऊ है। तो मैं अमीर हो गया, इसका
आज मुझे आनंद नहीं मिलता जितना मैं यहाँ तक आने के लिए जो संघर्ष मैंने किया उसका आनंद मुझे ज़्यादा मिला। आज मैं किसान के पास चला जाता हूँ, किसान की समस्याओं को मैं उसे उस परेशानियों को देखता हुआ उसको दूर करने के लिए उसको मदद करता हूँ, तो वो जो आनंद है वो मुझे इस आमेरी में नहीं महसूस होता और होता ही नहीं, हो सच्चाई में तो वो नहीं होता। आप जो कमा रहे हैं ना अभी, जो आप बनने जा रहे हो, जो आप पद पा रहे हो, या आपने बहुत कड़ी मेहनत करके आपने किसी इम्तिहान को दिया, तो इम्तिहान आप पास हो गए, आप आईएएस हो गए या आईपीएस हो गए, जो भी हो गए आप, लेकिन वो बनने के बाद जो खुशी होती है ना वो थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन जो बनते वक्त जो मेहनत की है ना, उस मेहनत की खुशी जिंदगी भर एक कहानी बनकर रह जाती है, लोगों के लिए एक आदर्श बन जाती है। वो कलेक्टर है, वो बना है, आज तक आपने किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो कलेक्टर हो गया उसके बाद में उसने आदर्श दिखाया। लेकिन कलेक्टर बनने के लिए उसने जो मेहनत की, जैसे वो जमीन से उठकर आसमान तक उसने छू लिया, ये जो उसका प्रवास है इसका वर्णन लोग हमेशा करते हैं। महाभारत में जीत हासिल करने के बाद पांडवों का क्या हुआ ये कहानी किसी को मालूम नहीं, बहुत थोड़े लोगों को मालूम। कितने साल उन्होंने राज्य किया, फिर आगे चलकर वो स्वर्ग में कैसे पहुंचे, ये बात की बात, किसी की बात आप छेड़ो। लेकिन जो प्रवास, जो युद्ध लड़ा गया, उसकी कहानी आज हर किसी को मालूम है। कहानी याद रहती है, जो प्रवास वो कैसे किया वो याद रहता है, अंजाम जो है उसको कोई याद नहीं रखता। शायद किसी को ये भी पता नहीं होगा कि युद्ध किसने जीता, हाँ, लेकिन युद्ध कैसे लड़ा ये सबको मालूम। वैसे आपके जीवन में रूपांतरण जब होता है ना, तो इसके बारे में आपका जीवन रूपांतरित तभी होगा जब आप उसको किस तरह कर रहे हैं ये आप जागरूक रहकर देखोगे। आज आप काम कर रहे हैं, कोई अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, क्या थे तुम और क्या हो गए। जब आए थे तो बीज थे, कोई भी आटा बनाकर तुम्हें खा सकता था, इतना सा सादे सिंपल थे, लेकिन आज तेरा वट वृक्ष हो गया, अब तुझे कोई काट नहीं सकता। काटने वाला मर जाएगा, तू जिंदा रहेगा। काटने वाले की उम्र 100 साल है, तेरी उम्र 400-500 साल है। समझ में आ, आपका जो कर्तृत्व है वो हजारों साल तक जिंदा रहता है। आप कैसे करते हो, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, जो कैसे कर रहे हो उसे उतनी प्रेम से करो, उतनी लगन से करो। कुछ भी काम छोटा नहीं होता, ये जो हम कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि काम में डूब जाओ। आप कैसे कर रहे हो, आपने वो कहानी सुनी होगी, मैंने बहुत बार कही है। एक जगह पे पत्थर काटे जा रहे थे और 3 लोग उसको फोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, आकार दे कुछ कर रहे थे। तो पहले को जाकर पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उसने बोला, आप देख नहीं रहे मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, क्यों परेशान कर रहे हैं। ठीक है बोले। दूसरे को पूछा, क्या कर रहे हो। अरे मंदिर बन रहा है, उसके लिए मैं, उसकी दीवार के लिए, उसके पाए के लिए मैं पत्थर को आकार दे रहा हूं। तीसरे को पूछा, उसको पूछा गया क्या कर रहे हो। वो बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से कहा, ईश्वर की पूजा कर रहा हूं। बोले तुम तो पत्थर काट रहे हो, ईश्वर की पूजा कहां से आ गई। बोले इसी से ईश्वर का मंदिर उठेगा और न जाने कितने हजारों श्रद्धालुओं का यहाँ पे आस्था सजेगी, तो उसका निर्माण मेरे हाथों से हो रहा है, कितना सौभाग्य है मेरा। तो ये मेरी पूजा है। काम एक ही है, क्रिया एक ही है, लेकिन पहला उसको मजबूरी से कर रहा था, इसलिए उसको सिर्फ मजदूरी मिलेगी। कितने भी जन्म जाए वो कभी सुधरेगा नहीं। वो आटे की तरफ पीसेगा, उसका आटा बनेगा, कोई खाएगा, फिर उसको फ्लश कर देगा, फिर वो मिट्टी बन जाएगा, फिर उसका दाना बनेगा, फिर आटा, ये चलता रहेगा। लेकिन जो दूसरा है वो कम से कम थोड़ा तो जागरूक है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी जान डालेगा, ध्यान से करेगा। मंदिर के लिए कर रहा हूँ, अरे पैर नहीं लगाएगा, चप्पल पहन के नहीं करेगा। तो पहले वाला तो चप्पल पहनेगा,
उसे इधर उधर थूकेगा, कुछ भी करेगा और करेगा। लेकिन दूसरे वाला थोड़ा सावधानी से करेगा, थोड़ी शुद्धता रखेगा, थोड़े भाव शुद्ध रखेगा। अरे पैर हटा, ये मंदिर के लिए कर रहा हूँ, ऐसा जागृत है। और तीसरा तो हर पत्थर को मूर्ति मानता है, उसके अंदर ईश्वर को देखता है। वो तो पूरे भक्ति भाव से और पवित्र मन से वो काम करे। तो पहले के लिए सिर्फ क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगी, दूसरे के लिए प्रसाद मिलेगा, और तीसरे को ईश्वर मिलेगा। काम एक ही कर रहे। तो वैसे ही आप काम को कैसे कर रहे हैं, ये साबित करेगा आपका रूपांतरण क्या होगा, आपका क्या बनेगा। मिट्टी तो सबकी है, आपको पता है, लेकिन एक मिट्टी से दीवार बनती है, एक मिट्टी से घड़ा बनता है, एक मिट्टी से मूर्ति बनती। सही है ना? फूल है, एक फूल बालों में सजाया जाता है सुंदरता के लिए, एक फूल अर्थी पर चढ़ता है, और एक फूल मंदिर के चरणों में सजाया जाता है, हार की तरह गले में सजता है, दो जीवों को एक साथ में लाता है। सभी फूल ही है, लेकिन हर एक का जो परिणाम है वो क्या है? अलग है। बराबर? संगत, जैसी संगत वैसी पंगत मिलती है आपको। तो फिर आप जब किसी क्रिया को कर रहे हैं तो आप कौन सी संगत में आपका दिमाग है, ये बहुत मायने रखता है। काम तो वही कर रहे हैं आप जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, क्या करता आया हूं, लेकिन फर्क कितना है कि मैं मेरे आनंद के लिए कर रहा हूं और कोई और पैसे के लिए कर रहा है, कोई और किसी और कारण कर रहा है, मजबूरी से, घर वाले घर पे नहीं रहने देते इसलिए आ रहे थे। तो बस इतनी सी बात है। आप में रूपांतरण कितना होगा और कैसे होगा, ये पूरी तरह निर्भर करता है आप उस काम को कैसे, कौन से भाव से कर रहे, कितना लगन से कर रहे। फिर मुझे बताइए, आपके जीवन में जो रूपांतरण होगा, आपका एक मनुष्य बनेगा, आपका एक राक्षस बनेगा, या आपका भूत बनेगा, या आपका ईश्वर बनेगा, ये पूरी तरह हम कैसे करते हैं उसके ऊपर है। हम बात कैसे करते हैं, हम सोचते कैसे, हम काम कैसे करते हैं, हम खाते कैसे, किस तरह रहते, संबंध कैसे बनाते, हर चीज़ भाव कैसे रहते, ये सभी चीज़ें जो है हम जो करते हैं पूरी तरह उसी से पता चले कि हम क्या बनेंगे। ये प्रकृति नहीं बनाती, आपका नसीब नहीं बनाता, कोई और आपको नहीं बनाता, आपके अंदर ही रूपांतरण होता है, और वो रूपांतरण आपके ऊपर है। जब ये हमने शुरू किया एससीटी वैदिक, उसके पहले हम केमिकल का खाना खाते थे, सब कुछ केमिकल का रहता था, मिल्क चार्जर नहीं था, दूध भी ऐसे ही था। उस तब अगर मेरे फोटो आपने खेती करते वक्त देखे होंगे और आज अगर देख रहे, तो वक्त की घड़ी उल्टी घूम रही है। तो आप खुद को भी देखो, जो सात्विक भोजन कर रहे, सात्विक विचार में रह रहे, जितना शांत रह रहे, उतने उनकी चमक क्या हो रही, बढ़ रही है। और जो बेवजह परेशान हो रहे, बेवजह गलत काम कर रहे, पैसे के पीछे भाग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनको आप देखो, वो बूढ़े हो रहे। अगर शरीर के साथ ये हो सकता है तो आपके जीवन के साथ तो होना ही होना है। तो जरा जागरूक बनिए, और अपने अंदर रूपांतरण तो होने वाला है। वो रूपांतरण पतन की ओर ना होकर वो विकास की तरफ हो, और आपके अंदर का ईश्वर जागृत हो। इसलिए आप कोशिश करो। तो सूत्र क्या है, आप जो भी कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, इसके बारे में हमेशा क्या रहो, जागरूक रहो। जागरूक रहो, कैसे कर रहा हूं मैं। कुत्ता भी खाना खाता है, आपने देखा होगा ना। लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना, जब कोई ऐसे खाता है ना, बोलते क्या कुत्ते जैसे खा रहे हो, ऐसे बोलते कि नहीं। हाँ, कोई तो आवाज करते हैं ना पानी पीते वक्त, क्या कुत्ते जैसे पानी पी रहे हो, ऐसे बोलते हैं लोग, बोलते कि नहीं बोलते।
अगर सामने नहीं बोलेंगे तो मन ही मन बोलेंगे, क्या है। तो एक छोटी सी बात है, खाना जो हर कोई खाता ही है, खाना ही पड़ता है भाई। तो इन चीजों के बारे में हम जागरूक नहीं रहते तो हमारे कर्मों के बारे में कब होंगे, यह सोचना बहुत जरूरी है। तो आइए हर क्रिया को हम जागरूकता से करें और हमारे अंदर मनुष्य से लेकर ईश्वर का जो रूपांतरण है वो जल्दी से जल्दी घटे। धन्यवाद।